बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल में बस दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। पहला इन्वेस्टमेंट ये बोलता है कि जब मार्केट में स्टॉक डिस्काउंटेड प्राइस में हो तब परचेस किया जा सकता है। बट दूसरे साइड की बात की जाए, बहुत ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स को ही खरीदना पसंद करते हैं। अब मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो पिछले कुछ समय से काफ़ी महंगे हो चुके हैं, बट मेरा ऐसा मानना है एक स्टॉक ने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई को हिट कर दिया और उसमें जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो अगर आप एक ब्रेकआउट लवर है जिनको ब्रेकआउट में स्टॉक को खरीदना पसंद है, आप चाहें तो फंडामेंटल के दम पे इस कंपनी पे दाव खेल सकते हैं। मैंने इसके पहले भी दोस्तों इस स्टॉक को लेकर कमेंट्री साफ रखी थी और बताया था कि जल्दी ही रुझान चेंज होगा, और वही हमें देखने को मिल रहा है। तो कोई कंपनी का इस Q1 के नंबर्स के पहले अच्छी रैली करती है तो मार्केट समझता है कि नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे। अपनी अनबायस कमेंट्री एक निफ्टी के लार्ज कैप कंपनी में देना पसंद करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। स्टॉक के भाव की बात की जाए 875 के आसपास ट्रेड हो रहा है, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये 900 का लेवल क्रॉस किया, 1000 के आसपास जाने की कोशिश की और उसको ब्रेकआउट देता है तो आने वाले कल में गैस 1200 से 1300 इनके फॉरवर्ड एक साल के प्राइस है वो हो सकते हैं। इसके मल्टीपल वजह है, बट मैंने क्या बताया कि कुछ भी निवेश करने से पहले अपनी स्टडी करिएगा, उसके बाद ही तो उसको कन्विक्शन होगा। बिजनेस इज़ द की। मेरा ऐसा मानना है कि 2 साल से गैस कोई बड़ी रैली नहीं हुई है, और जिस प्राइस पे 2 साल पहले था उसी प्राइस पे कंपनी ट्रेड कर रही है। इसमें गैस स्टॉक गिरा था, 700 के आसपास आया था। मैंने उस समय गैस खुल के कमेंट्री दी थी कितने लोग खरीद पाए, और आप देख सकते हैं कि उस लेवल से गैस कंपनी भागी तो सही, लेकिन ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास प्राइस अप्रिशिएशन हो चुका है। तो मोर और लेस बोलने का क्या मतलब है कि स्टॉक में भले ही आपको वाइट डे में 15% के आसपास तेज़ी का माहौल देखने को मिले, बट बहुत लोग जो सिंसियर इन्वेस्टर हैं उनको आराम से 20-25% के आसपास पैसे शॉर्ट टर्म बनते हुए दिखाई ज़रूर दिए होंगे। ईयर्स की बात की जाए, एक लंबा कॉन्सोलिडेशन फेज में गए इस कंपनी में होने के बावजूद भी 5 ईयर्स में गए जो प्रोफाइल है वो बहुत ही उम्दा है, शानदार है। 260% के आसपास पैसे बने हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि बचपन से 55 तक अगर आप कहानी मानते हैं कि बिजनेस सस्टेनेबल होगा तो पैसे बनेंगे, तो इसमें फिट बैठता है। तो कंपनी ने इस बहुत ही मेजर जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर दिया है, और जल्दी तो सबको आने वाले कल में चार्ट में एक जोरदार रिवर्सल दिखाई पड़ सकता है। तो अगर आप देखिए निफ्टी 50 में गए जब इस कंपनी की एंट्री हुई थी उस समय बहुत ही हु हल्ला था, हाइप था, बट यस आईटीसी और वीबीएल 200 एफएमसीजी में कमांडिंग पोजीशन निकला, और वही दो स्टॉक में गए इसमें बहुत ही बुलिश था। आपको याद भी होगा आईटीसी 160 170 और वीबीएल की बात की जाए बोनस स्प्लिट के पहले प्राइस का इस 200 के नीचे जब था तब से गैस मैंने कमेंट्री दी है। बट यस अभी का ये स्टॉक चलने के लिए रेडी है। तो ऑफकोर्स अगर आप ब्रेकआउट लेवर है इस कंपनी को फोकस करें, बिकॉज बहुत लोग इधर पे जो फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट है उसको बता रहे हैं, तो बहुत लोग समझ भी गए होंगे। मैं इधर पे का टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इसको ही क्यों चुना मैंने कहा, इस इधर पे और भी कोई स्टॉक का नाम क्यों नहीं लिया। सबसे पहले का टाटा का ब्रांड, दूसरा बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, और तीसरा दोस्तों एफएमसीजी का मार्जिन्स बढ़ना। आप सबको अच्छे से पता है कि इन्फ्लेशन अब कहानी हो चुकी है, और नहीं भी हुई तो हो जाएगी। वॉल्यूम में दोस्तों एक्सपेंशन हमें देखने को मिलेगा, वॉल्यूम्स बढ़ेगा तो कंपनी के मार्जिन्स बढ़ेंगे, और आप सबको अच्छे से पता है कि मार्जिन्स बढ़ने से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेंगे। तो एफएमसीजी में आप सबको अच्छे से पता है डीमार्ट के नंबर्स हमने देखा तो वहाँ पे कैसे एसेंशियल गुड्स में कोई भी खराबी नहीं थी, बट डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स की बात की जाए, एप्रिल बिजनेस की बात की जाए, उसमें स्लो डाउन हुई थी। आप सबको अच्छे से पता है कि टाटा कंज्यूमर करती क्या है, बेवरेज सहित फूड प्रोडक्ट्स में कंपनी काम करती है, बहुत सारे अन्य प्रोडक्ट्स हैं। तो आने वाले कल में कैसे मुझे लगता है कि फॉरवर्ड एक साल में वो सब कंपनी ज़रूर अच्छा करेंगे जो पिछले कुछ समय से काफ़ी सोए हुए थे। फंडामेंटल की ताकत मैंने आपको इतनी बार समझाई है कि बहुत लोग एकदम समझ गए होंगे कौन से स्टॉक्स में कब निवेश करना है, कहाँ निवेश करना है। यस बहुत लोग मेरा व्यू का थोड़ा सा सुनते हैं, ऑफकोर्स डिसीजन तो कैसे फाइनली वही लेते हैं। मैं दोस्तों अपना व्यू पे थोड़ा सा अड़ा रहता हूँ, बिकॉज मैंने क्या बताया कि मार्केट में गिरावट होती तो मौका होता है। 81,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 700 के नीचे गया था, कितने लोग खरीद पाए। बट दोस्तों आप जाके मेरी पुरानी वीडियोस को देखें जहाँ पे मैंने टीसीपी को लेके एक ही कमेंट्री दी थी कि अब इसका टाइम आएगा, और वही हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक के प्राइस शूटिंग की बात की जाए महंगा तो ज़रूर है, लेकिन यस कंपनी की बात की जाए पिछले कुछ समय से रैली नहीं होने के बावजूद भी कंपनी उतनी नहीं गिरी। कंपनी के आरओसी आरओई जल्दी इंप्रूव्ड होंगे जैसे ही कंपनी एक नए साइकिल में प्रवेश करेगी। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ आप सबको अच्छे से पता है कि देखिए दोस्तों साइकिल समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज से 2-3 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले ये दोस्तों टाटा ग्लोबल बेवरेज के नाम से जानी जाती थी। उसके बाद कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग हुआ और कंपनी एफएमसीजी में बहुत ही एग्रेसिवली काम करी, और जिसकी वजह से इनके रीस्ट्रक्चरिंग के बाद कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात की जाए उसमें ह्यूमंगस चेंज हमें देखने को मिले। इनके प्रेजेंस बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के टॉप लाइन गैस अच्छे ही बढ़ रहे हैं।
रॉन्ग कहाँ पे हुआ दोस्तों, जब मार्केट में इन्फ्लेशन काफ़ी हावी हुआ था, सारे के सारे एफएमसीजी एक्सेप्ट 1-2 एफएमसीजी जिन्होंने गैस बहुत ही स्टेलर परफॉर्मेंस दी है, जिसमें वीबीएल है, आईटीसी है, बट दूसरे इंटायर एफएमसीजी की बात की जाए, आप देख लीजिए, एचयूएल की बात की जाए, मैरिको की बात की जाए, डाबर की बात की जाए, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात की जाए, अच्छा नहीं कर रहे थे। अब दोस्तों कंपनी के टॉप लाइन तो बहुत ही अच्छे थे 2023 के, और कंपनी के अगर आप मार्जिन्स देखें तो वो भी गैस डबल डिजिट में है, जो पहले गिर गई थी। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, ये गैस हाईएस्ट एवर देखने को मिल रहा है, मतलब कंपनी गैस अपने प्रॉफिट को स्केल अप कर रही है। अब देखते हैं कि Q1 में असली पर्दा कब खुलेगा। आप ब्रेकआउट लेवल है तो अपना कॉल चार्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैं चार्ट ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन यस, अगर आप वेट एंड वॉच करके लेना सही समझते हैं तो सही। अब ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम हाई पे लेंगे तो गिरावट का खतरा नहीं होगा, हो सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटी है, तभी तो कैसे हम रिस्क अफोर्ड कर रहे हैं। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, चल गया तो जल्दी पैसे बनते हैं, और गिर गया तो थोड़ा सा अगर आप एवरेजिंग करने की ताकत रखते हैं गिरते हुए प्राइस में, वो गैस पोवर्दी हो सकता है। बात कंपनी के रिजर्व्स की, कंपनी के पास 16,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है, और बोरोविंग्स की बात की जाए 1600 करोड़ के आसपास है, जो उनके रिजर्व्स के मामले में बहुत ही कम बोरोविंग मानी जाएगी। तो बात की जाए जून के क्वार्टर की, जो डेटा से अपडेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और मैं गैस जानबूझ से कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखें 34% के आसपास जो प्रोमोटर होल्डिंग है उसमें थोड़ी स्लाइट बढ़त देखने को मिल रही है। 25.39% के आसपास एफआईएस ने स्टेक बढ़ाया है, और ऑफकोर्स अगर आप देखें डीआईएस की भी होल्डिंग थोड़ी बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और एज़ यूजुअल दोस्तों, बेचेगा कौन, बेचेंगे वही जिनके पास कैपेसिटी नहीं है और सोचते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, कैसे मेरा स्टॉक नो प्रॉफिट नो लॉस में आए, मैं बेच दूँ, एकदम जड़ से मुसीबत ही साफ़ हो जाएगा। बट कैसे हमेशा पैसा करेंगे ना, भले 2 साल में आप स्मार्ट लगे, मंदी की बात करके आप स्मार्ट लगे, बट 3 साल 5 साल में कैसे आप समीकरण देखेंगे ना, वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे माल लूटा जा रहा है, क्यों लूटा जा रहा है, तो ऑफकोर्स पब्लिक होल्डिंग कम हो रही है, एफआईएस डीएस प्रमोटर तीनों अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। पहले भी गैस आपको याद होगा, बीच में मैंने इधर पे कमेंट्री दी थी, आज से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, जब इसका भाव थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस में था, और तब निफ्टी में इतनी पागलपंथी रैली 19,000 के ऊपर तो गया था निफ्टी, बट इतनी तेज़ी शॉर्ट टर्म में नहीं हुई थी। बीच में गैस स्टॉक गिरा था तो बहुत लोगों ने कमेंट्री की थी कि सर क्या हुआ, मैं तो फंस गया। 50 पॉइंट 30 पॉइंट का फॉल अगर आप उम्मीद नहीं कर सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो सो बेटर होगा कि म्यूचुअल फंड में निवेश करें। क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ, निफ्टी में तेज़ी हुई, इस कंपनी में तेज़ी का माहौल देखने को मिला। तो आज दोस्तों अगर आप देखें तो एक बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो कंपनी यहाँ से और भी मजबूती परफॉर्मेंस दे सकती है। पर दोस्तों असली खेल होगा, टाइम देना पड़ता है, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है तो गैस कहीं और देखिए। बट ये कैसे एक लॉन्ग टर्म चैनल है जहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि आप सबको आराम से अच्छी कंपनी बताया जाए। यहाँ पे दोस्तों अगर बुलिश क्रॉसओवर होता है जो कि बहुत दिन के बाद चार्ट में देखने को मिल रहा है, तब अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पे गैस कंपनी अगर अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दें और नंबर्स थोड़े अच्छे आ गए तो अच्छी बात है। इस कंपनी को दोस्तों अभी भी चाहे तो बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा अभी भी लगा सकते हैं। दिल्ली दूर नहीं है और गाड़ी छोटी नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कि 2 साल कॉन्सोलेशन के बाद कंपनी निकलेगी तो अच्छा ही रिवॉर्ड दे सकती है। आपका क्या व्यू है, और खरीदें हैं तो कौन से लेवल्स में खरीदें, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बहुत लोग वीडियोज़ को देखते हैं, मैं देखता हूँ, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वो भी कर सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो। गैस दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।